हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, क्या आपको पता है सिर्फ अगर एक गलती आप लोग करते हैं ना तो आप जीता हुआ केस भी ना हार जाते हैं। अब तक सही चल रहा था आपका सारा केस, सारा जो भी केस था, जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, बट एक गलती आपने करी और मान लो कि वो जीतता हुआ केस ना आप हार जाओगे। मगर वो गलती आप लोग जानबूझ के नहीं करते हो, अनजाने में ही कर देते हो, पता नहीं होता, बट वही चीजें समझनी होती है आपको। तो अगर आप किसी भी केस में हैं, कोई भी केस आप पे चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना है, एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको नुकसान ही करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जो आपके घर में, रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में हो। और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे मिलती रहे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोर्ट में ये एक गलती जो मोस्टली लोग आप लोग कर देते हैं और केस आप हार जाते हैं, तो कौन सी गलती है, कि हम बात करेंगे कोर्ट की उस बिगेस्ट मिस्टेक की जो आपके पूरे केस को है जो अंदर से कमजोर बना देती है। फिर लास्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए सालों साल आपके केस कोर्ट में चलते रहते हैं। तो चाहे आप पर कौन से केस लगे, 498 डीवी का, मेंटेनेंस का, या इसके अलावा और भी लाइक कोई सिविल क्रिमिनल मैटर कोई भी हो, तो ये रूल हर जगह हर केस में अप्लाई होता है जो आपको गलती नहीं करनी है। तो मेन मिस्टेक क्या है कि कंसिस्टेंसी तोड़ना, मतलब झूठ या कोई बदलती बात। कोर्ट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपनी ही बात से मुकर जाना। आपने पहले और कुछ बोला, दूसरी बार आप और कुछ बोल रहे हो। मतलब अगर मान लिया 498 में आप और कुछ बोला, डीवी के केस चल रहा है वहां पे प्रेजेंट हुआ और कुछ बोल दिया, या मेंटेनेंस केस में और बोल रहे हो, तो यह अलग अलग जगह अलग अलग स्टेटमेंट देना। तो कोर्ट इसे क्या मानता है कि कॉन्ट्रडिक्शन इक्वल टू आपका वीक हो जाता है, केस कमजोर पड़ जाता है। अब एक एग्जाम्पल 10 पे समझिए। मान लीजिए कि एक हस्बैंड कोर्ट में बोलता है कि मेरी इनकम 25,000 रुपए है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है तो वो बोल देता है मैं अनएम्प्लॉय हूँ, मैं तो जॉब ही नहीं करता, मेरी जॉब छूट गई है। तो बस यही प्रॉब्लम है जो शुरू हो जाती है। आप में से बहुत लोग ऐसा करते होंगे कि भाई मेंटेनेंस देने से बचने के लिए ये कर ले। या पत्नी जब झूठे केसेस करती है कि लाइक उसने 498 में ये बोल दिया कि मुझे इन्होंने धक्के मार के निकाला है, पति ने ससुराल वालों में। डीवी के केस में बोल देती है कि ना मैं लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैं खुद छोड़ के चली गई। तो यहाँ स्टेटमेंट अलग अलग चेंज हो गई। तो यहीं से बातों को पकड़ लिया जाता है कि पत्नी ने झूठ बोला है और प्रूफ तो कुछ दे ही नहीं पा रही है, सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए और ससुराल वालों को लाइक बदला लेने की भावना में सबक सिखाने, ये सब उसने केस किया है। तो यहीं से जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम शुरू हो गई, झूठ बोलना। ठीक है, तो अपोजिट लॉयर तुरंत बोलेगा आपने पहले इनकम बताई, अब अनएम्प्लॉय बोल रहे हैं,